गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। एक ही बच्चे ने अभी तक पोस्ट किया है। रूट लोकस में किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम। कोई डाउट नहीं है। 17 लोग प्रेजेंट हैं और अटेंडेंस मात्र 8 लोगों का आया है, तो सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अरे क्या हो गया? एक मिनट। इन्हीं को कुछ डाउट है लास्ट क्लास से, या मतलब कि रूट लोकस से सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं। अरे यार, एक मिनट, मेरा टैब बार वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट। का पोजीशन, पोल्स का पोजीशन हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट पोल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ वेरी करेगा। वो चीज हम लोग देखे थे इन रूट लोकस के, जब हम लोग जीरो से इन्फिनिटी
वेरी कर रहे थे। अब मतलब कि k ग्रेटर देन 0 इक्वल टू से लेके ग्रेटर देन 0 जहां तक भी जाए वहां उसमें पोल्स का पोजीशन देख रहे थे। अब हम लोग को देखना है k का वैल्यू जब 0 से नेगेटिव ले जाते हैं इन माइनस इन्फिनिटी, तब क्या होता है उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं, नहीं वो रूट लोकस नहीं होगा, दैट विल बी द कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। वो होगा पार्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस और या इनवर्स रूट लोकस। तो दो डिफरेंट चीज है, मतलब कि एक रूट लोकस अलग चीज है, कम्प्लीमेंट्री और इनवर्स रूट लोकस डिफरेंट चीज है। देखिए वाइवा में, इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ what is the meaning of root locus and what is the difference between root locus and complementary root locus। प्रोसेस लगभग ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो मैं बता दूंगा। और बट in root locus we are finding poles position when open loop gain increasing 0 to infinity. In complementary root locus or inverse root locus we are finding poles positions when gains gain varies from open loop gain varies from 0 to माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आपको उसके पहले हमको थोड़ा सा एक स्टडी करना होगा कि क्या क्या मतलब कि कैसे क्यों कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस पढ़ना जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि गेन तो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो गेन नेगेटिव क्यों लेना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। वो चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे और उसको थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ेंगे। आप लोग कभी कभी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन भी देखते होंगे, मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले कंप्लीमेंट्री रूट लोकस और इनवर्स रूट लोकस पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग को डेट टाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। ट्रांसपोर्टेशन लैग, डेट टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग दोनों सेम चीज है, वो क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, डेट टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग टाइम। ठीक है, वहीं से कंप्लीमेंट्री रूट लोकस का कंसेप्ट आएगा, देखते हैं। Analysis of systems having date time or transportation lag, डेट टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग। डेट टाइम और ट्रांसपोर्टेशन लैग सेम चीज है। देखिए अब कैसे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसका रिस्पांस yt है और इनपुट xt दे रहे हैं, ये एक xt दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका इसको yt या xt है, तो आपका जो रिलेशन है yt और xt में क्या है, yt और ये xt, मतलब कि xt के अकॉर्डिंग yt आपको ये कांस्टेंट जो भी मिल रहा है दैट इज द फंक्शन ऑफ वो है। ठीक है, आप इनवर्स लोगे तो एक आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर yt आ रहा है और ये ना कि 0 पर स्टार्ट होके ये सम डिले ले रहा है, डिले ले रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन आउटपुट क्या होगा बताइए कोई, yt इक्वल टू क्या होगा बताइए। आवाज आ रहा है जी आप लोग के पास? यस सर। हाँ तो क्या होगा बताइए। पहले वाले में जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था yt इक्वल टू xt है, यहाँ पर डिले हो रहा है तो yt इक्वल टू क्या होगा, सिग्नल सिस्टम आप लोग पढ़े हैं? यस 0 सर। माइनस 2 yt इक्वल टू x t माइनस टी, मतलब कि सम डिले के साथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ना कि ओरिजिन के साथ। मतलब कि वाइट हमें क्या मिल रहा है, एक डिले, मतलब ये जो डिले है वो हमें टी का डिले के साथ हमको मिल रहा है। जब हम इसको लैप्लास लोगे तो वाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू माइनस टी एस और एक्स एस। ठीक है, तो वाई एस अपॉन एक्स एस इक्वल टू ई टू माइनस टी एस, ये चीज आपका आएगा। ठीक है, तो
ठीक है। लेकिन जब इसको हम एक और हम इसका ये डिले डिले जब रहेगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल e टू पावर जितना का डिले रहेगा उतना यूनिट टी अपना एस रहेगा। इसका हम एनालिसिस करते हैं, इसके इक्वल क्या आ रहा है ना, टाइम थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, वाई टी इजकल टू था एक्स टी माइनस कैपिटल टी। अब इसको टेलर सीरीज से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टी माइनस टी और एक्स डॉट टी प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टी एक्स डॉट डबल टी डबल डिफरेंशिएशन, ये इस तरह से आएगा वाई टी। तो वाई टी इजकल टू, ये क्वेश्चन 1 याद रखिएगा हमेशा अभी। और इसके बाद वाई टी इजकल टू हाँ, अब देखिए ये जो डिले है स्मॉल वैल्यू है, डिले जो है स्मॉल वैल्यू है, जब इसका स्क्वायर होगा मान लीजिए कि लेस देन 1 है, स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू टी इज लेस देन 1 या लेस देन 1, तब ये क्या होगा, ये बैनिश होते जाएगा, जितना भी और ऊपर जाएगा स्क्वायर बैनिश होते जाएगा। तो एक्स टी माइनस टी और एक्स डॉट टी सिर्फ अप्रॉक्स रहेगा। तो आप लैप्लास लोगे वाई एस इक्वल टू एक्स एस माइनस टी एक्स एस एस, और यहाँ से वाई एस अपॉन एक्स एस इक्वल टू 1 माइनस टी एस। ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं e टू माइनस टी एस इक्वल टू 1 माइनस टी एस, ये अप्रोक्सीमेटली। और ये कब होगा, जब डिले आपका लेस देन 1 रहेगा, तब ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं होगा, मतलब डिले आपका बहुत स्मॉल रहेगा। उसके एंड में आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो e टू पावर माइनस टी एस इक्वल टू 1 माइनस टी एस। तो बहुत जगह आपको ट्रांसफर फंक्शन जो रहेगा डिले यूनिट के साथ रहेगा, मतलब कि होता क्या है कि प्लांट में ऐसा नहीं है कि आप जब इनपुट दिए दैट टाइम एग्जैक्ट आपको रिस्पांस मिल जाएगा, अब सब समटाइम्स वो डिले रहता है। डिले दैट इज द डेट टाइम, ये जो है डेट टाइम मतलब कि आप इनपुट दिए अभी और कुछ सम टाइम के बाद आ रहा है, मतलब कि उतना जो टाइम है आपका लैप्स हो रहा है, तो वो दैट इज द डेट टाइम, मतलब कि फ्रैक्शन में रहता है। आप रिस्पांस देखे होंगे, आप टीवी में भी देखते होंगे, आपके सिस्टम है आपको जो थोड़ा सा ओल्ड होगा, न्यू लेटेस्ट वाला नहीं बोल रहा हूँ, एलईडी वगैरह जो है, तो थोड़ा सा टाइम वो भी उसमें भी डिले होता है। आप सिग्नल्स दो, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मतलब फ्लैश करता है, तो वो दैट इज द डिले टाइम डेट टाइम। तो मान लीजिए कि कोई ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा आपको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस के ई टू माइनस एस और एस एस प्लस 3, तो इसका एनालिसिस करना हो, मान लीजिए कुछ भी एनालिसिस करना होगा कि आपको पोल्स जीरो पोजीशन देखिए, आप रूथ हार्विन से स्टेबिलिटी देखिए, तो आपको ये उसमें आपको डिफिकल्टी होगा, मतलब कि कैसे आप फाइंड आउट करें, मतलब ई टू पावर माइनस एस है तो पोल जीरो का पोजीशन हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ जो हम लोग ये जो एनालिसिस किए हैं यहाँ पर ई टू पावर माइनस टी एस अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस टी एस, वो चीज फुलफिल करना है के 1 माइनस एस और ये एस एस प्लस 3 हो जाएगा। ये चीज इस तरह से करने के लिए मैं समझाने के लिए बताया कि डेट टाइम जो डिले टाइम जो रहता है वो एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में रहेगा, डेट टाइम डिले टाइम जो भी रहेगा वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रहेगा। और एक्सपोनेंशियल को हम लोग को अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन के 1 माइनस समथिंग, मतलब कि अगर यहाँ मान लें कि हाफ रहता तो 1 माइनस हाफ जो है, एक और बता देता हूँ, जीएस के ई टू माइनस हाफ एस अपॉन एस एस प्लस 3 रहेगा, तो के 1 माइनस हाफ एस अपॉन एस एस प्लस 3। तो इस तरह से आपको करना होगा, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट टाइम का ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, किन्हीं को डाउट है तो बोलिए।
आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, अब क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट कीजिए, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। डेट टाइम, it is one of the form of non-linearity. नॉन-लिनियर, एक नॉन-लिनियर ट्रांसफर फंक्शन को लिखने का एक तरीका है, समझे ना? इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन-लिनियर। सेकेंड वन, it is approximated as a zero, मतलब एक जीरो in right hand side of S plane। अब देखिए ये डेट टाइम जो रहा था, तो उसके बाद 1 माइनस एस, तो आपका जो जीरोस है राइट साइड में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर फंक्शन हैविंग पोल्स और जीरोस in right hand side of S plane are known as non-minimum phase transfer function। non-minimum phase transfer फंक्शन, मतलब कि देखिए स्टेबिलिटी, कभी कभी आपको जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ रहेगा वहां पर स्टेबिलिटी ना बोल के बोल दे कि नॉन मिनिमम है कि नहीं, ये चेक कीजिए। मतलब कि अनस्टेबिलिटी और मिनिमम है, मतलब कि मिनिमम फेज सिस्टम है, मतलब कि सारा पोल्स और जीरो, पोल्स और जीरो लेफ्ट साइड रहेगा, और एक भी पोल्स या जीरो राइट साइड चला गया, इट मींस नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होगा। तो दोनों कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपका जीरो राइट साइड जाने के बाद भी सिस्टम में भी स्टेबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोरिलेटेड है। तो एक भी पोल्स और जीरो राइट साइड चला गया, इट मींस नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो डेट टाइम्स वाला जितना भी ट्रांसफर फंक्शन है वो नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। एक और पॉइंट लिख देता हूँ जो इसी का जस्ट थर्ड का अपोजिट है। ट्रांसफर फंक्शन must be minimum phase function that is poles and zero। LT सिस्टम के लिए लिनियर टाइम LTI से ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, LTI लिनियर टाइम इनवेरिएंट ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो एंड जीरो मस्ट lie in left hand side of, मतलब कि LTI अगर बोल दे कि LTI ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं है, लिनियर टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है, तो टाइम इनवेरिएंट मतलब कि टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है। तो टाइम इनवेरिएंट बोलने का मतलब है कि डेट टाइम नहीं होगा, तो मिनिमम फेज सिस्टम होना चाहिए, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए, और ऑल मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो स्टेबल होगा। अगर कोई मिनिमम फेज है तो स्टेबल होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अनस्टेबल जितना है वो नॉन मिनिमम होगा, वो जो भी अनस्टेबल होगा, लेकिन ये नॉन मिनिमम जितना भी है, नॉन मिनिमम जितना है वो जरूरी नहीं है कि अनस्टेबल ही होगा, वो स्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि राइट साइड
जीरो जाने से हमारा स्टेबिलिटी पर उतना कभी कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जब हम लोग चेक करते हैं तो वो हमें स्टेबल भी मिल सकता है सर्टेन कंडीशन के लिए। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। कोई जवाब नहीं दे रहा। Yes, sir. जीएस इक्वल टू, मान लीजिए कि e टू द माइनस एस है और एस एस प्लस 3 है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, के 1 माइनस एस और एस एस प्लस 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है हमारा जीरो राइट साइड को जा रहा है, जीरो जो राइट साइड जा रहा है, तो लेकिन ये 1 माइनस एस है, अगर एस तो राइट साइड जीरो जाता, तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, हम इसको 1 माइनस के एस माइनस 1 अपॉन एस एस प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी राइट साइड 1 आ रहा है, लेकिन आप देखिए अगर आप के पॉजिटिव लेते हैं तो आपको एस नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन जो एस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपको के नेगेटिव रखना होगा। के को वैल्यू जो है जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैरी करना होगा। तो सिंस एस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपको इस फॉर्म में लिखिएगा। और ये जो है ट्रांसफर फंक्शन पूरा, तो ये के अगर नेगेटिव लेंगे तब ये पूरा पॉजिटिव आएगा। तो यहीं से आपका कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का कंसेप्ट आता है, जो कि के लेस देन जीरो हम लोग डिसाइड करेंगे, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का आपका कंसेप्ट आता है। तो अब यहाँ से देखिए आपका ये नेगेटिव आ गया, तो दो कंडीशन हम लोग देखे थे रूट लोकस में, यही दो कंडीशन हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में। लेकिन वहां पर क्या एंगल आ रहा था, क्या वैल्यू आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, वो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देखना है। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन देखेंगे हम लोग को एक का निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0, यूनिटी फीडबैक है, तो 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका देखिएगा तो ये माइनस के एस माइनस 1 और एस एस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की जब बात आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात आएगी, तो 1 माइनस जी एस एच एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जी एस एच एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में है। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में क्या हो रहा है, जी एस एच एस इक्वल टू 1 हो रहा है, और वहां पे रूट लोकस में याद रखिएगा हमेशा जी एस एच एस इक्वल टू -1 हो रहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जी एस एच एस इक्वल टू 1 हो रहा है, तो एंगल कंडीशन क्या होगा, एंगल कंडीशन, तो एंगल ऑफ जी एस एच एस इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 1 है, रियल पार्ट है, तो एंगल जी एस एच एस इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, मतलब कि इमेजिनरी 0 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। ये 0 डिग्री लिख सकते हैं, या हमको एंगल जी एस एच एस इक्वल टू
2q मतलब q जहां तक 180 डिग्री, q का वैल्यू 0 1 2 3 4 जो भी है, तो वहां उस जगह रूट लोकस में क्या होता था ये बताइए। रूट लोकस का एंगल कंडीशन क्या था? पढ़ाना बेकार हो गया मेरा। सर ये 2q आपने plus 1 into 180 degree 180 डिग्री, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में क्या है 2q इंटू 180 plus डिग्री, क्योंकि वहां पर 180 माइनस वन था तो स्टार्टिंग से ही हमारा फर्स्ट एंगल 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री का मल्टीपल में। यहाँ पर जो है 2q है, तो आपका 2q मतलब 0 q0 से 180 डिग्री स्टार्ट हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड कंडीशन इसका क्या होगा बाबू? सिमिलर मैग्नीट्यूड कंडीशन GS HS मॉड ऑफ GS HS इक्वल टू 1 आपका। वहां भी मैग्नीट्यूड कंडीशन सेम आ रहा था क्योंकि माइनस था, लेकिन मॉड जब ले रहे थे तो वो सेम ही आ जाता था। अब है कंस्ट्रक्शन रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। आप लोग देखेंगे सेम लगभग सेम चीज आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस रूल फर्स्ट, द CRL कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस को CRL लिख रहे हैं, रूट लोकस को RL इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, जो कि आपका वो भी होता था सेम एज मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री रूट क्या इसमें भी होता था, रूट लोकस में भी सेम होता था। ठीक है, अब रूल्स है टू ए पॉइंट। देखिए वहां पर हम लोग जो देखते थे कि जो पॉइंट है रियल एक्सिस पे वो हमारा रूट लोकस पे है कब, जब राइट साइड हमारा नंबर ऑफ पोल्स और जीरो का समेशन क्या होना चाहिए था, ऑड। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स और जीरो का समेशन इवन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज said to be on CRL, said to be on CRL if to the right side of this point the sum of open loop poles and zero is 0। ठीक है, इससे राइट साइड आपका इवन होना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के e टू माइनस एस और एस एस प्लस 2 और एस प्लस 3। तो ये हो गया। अप्रोक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस के एस माइनस 1 अपॉन एस एस प्लस 2 और एस प्लस 3। ठीक है, तो आपका एक जीरो आपका राइट साइड आ गया, ये 1 पे जीरो राइट साइड आ गया, पोल्स यहाँ पे आ गया और -2 पर पोल्स आ गया और -3 पे पोल्स आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस रीजन कौन सा होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस रीजन होगा CRL, फिर ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस होगा और ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस रीजन होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए।
कोई डाउट? आगे बढ़े। रूल्स थर्ड, देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स, है ना, और नंबर ऑफ ब्रांचेस will end at infinity equal to p minus z। देन सेम एज इट आपका जो प्रीवियस था उसी के तरह रहेगा ये, मतलब कि जो पहले चल रहा था सेम एज इट वही है, मतलब कि रूल्स थर्ड जो ब्रांचेस से लेके है रिलेटेड है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। वहां पर देखिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट 2q + 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड था। ये किसके लिए था? रूट लोकस के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए एंगल ऑफ एसिम्पटोट हो जाएगा 2q * 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। ये हमेशा याद रखिएगा, जहां पर यहाँ पर 2q + 1 जो था, यहाँ पर हमेशा 2q रहेगा हर चीज में, ठीक है। सेंट्राइड सेम एज रूट लोकस, मतलब कि सेंट्राइड कभी कभी यहां से इंडिकेट किया जाता है समेशन ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ पोल्स, रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरो अपॉन p माइनस जेड। ये आपका सेंट्रॉइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद रूल 6 ब्रेक अवे पॉइंट सेम एज रूट लोकस। सिर्फ वहां पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहां पर 1 + k gs hs = 0 होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट लोकस में होता था, और कॉम्प्लीमेंट्री में 1 - k gs hs = 0 हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का पार्ट रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद रूल नंबर 7 इंटरसेक्शन ऑफ CRL with j omega axis सेम एज रूट लोकस। जो वहां था यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। रूल्स 8 अराइवल। देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल एक हम एनालिटिकल वे से बताए थे। एनालिटिकल वे में मतलब कि आपको बताए थे कि जिस पोल पर एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल निकालना है तो उस पे सारा का एंगल और सम सारा जो है उसको पॉजिटिव, पोल्स वाले को नेगेटिव रखना है और बाकी जीरो वाला को पॉजिटिव रख के समेशन 180 डिग्री करना है, 180 डिग्री से सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो जहां पर मान निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर,
देखिएगा तो सेम चीज आएगा, प्लस फाइव और एंगल ऑफ डिपार्चर माइनस फाइव। अब क्या है फाइव या जीरो, फाइव क्या है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ ये कम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में होता है CRL में। आप एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अपर्चर रूट लोकस के लिए 180 डिग्री प्लस फाइव, और ये 180 डिग्री माइनस फाइव, ये किसके लिए, ये रूट लोकस के लिए। तो फाइव कैसे निकलेगा, सिर्फ फाइव निकालने के लिए वेयर फाइव इक्वल टू एंगल ऑफ जीरो माइनस समेशन एंगल ऑफ पोल्स। अब जिस पर निकालना है वहां का उस पर, मान लीजिए कि आपको पोल्स के लिए निकालना है, तो आप चेक कीजिएगा सब पूरा सिस्टमेटिकली, तो फाइव वही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब फाइव का वैल्यू यहाँ पर रखो, फाइव एंगल ऑफ डिपार्चर 180 डिग्री प्लस आपका समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरो माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स। अब क्या है, आप देखेंगे कि ये 5D और प्लस समेशन 5 पोल्स, तो और ये माइनस समेशन ऑफ 5 0 180 डिग्री। मैं यही चीज बताया हूँ। तो एंगल ऑफ देखिए डिपार्चर किसके लिए निकलता है, जो एंगल ऑफ पोल से निकलता है। तो जहां पर से के लिए उस एंगल को सिर्फ आपको जो भी वैल्यू हम लोग थीटा मानते थे और 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते थे, उसी तरह यहाँ पर सेम चीज आपको वो चीज करना है। नहीं जी, वहां हम लोग का पोल का नेगेटिव लेते थे जो भी है। तो ये आपका फाइव में ना वहां पे पोल माइनस जीरो होगा, एक चीज देख उसको मैं बता दूंगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ तो पूछिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन पूछेंगे। किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े।